बात देश के संविधान की है, बाबा भीमराव अंबेडकर की है। संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर संसद से सड़क तक ऐसा घमासान छिड़ा हुआ है जिसमें 2 माननीय सांसद भी घायल हो गए हैं, अस्पताल पहुंचे हुए हैं। 19 दिसंबर को संसद परिसर में बीजेपी और कांग्रेस के सांसदों में धक्का मुक्की की खबरों के बीच संसदीय परंपरा और मर्यादा तार तार होते हुए पूरे देश ने देखा। सवाल है कि क्या अंबेडकर को सियासी दल सिर्फ वोट के लिए अपना हथियार बना रहे हैं? सवाल है कि अंबेडकर की आड़ में क्या दलित पिछड़ों को सिर्फ अपने वोट बैंक की तरफ अपने पाले में लाने के लिए ये एक सोची समझी कवायद है? वजह जो भी हो, लेकिन जिस तरीके से सांसदों में धक्का मुक्की हुई, सिर्फ टॉवल की खबरें आई, एक सांसद नीचे गिरे दिख रहे हैं, एक उधर दिख रहे हैं, उससे पूरा देश परेशान हुआ। संसद भवन परिसर में किसी भी द्वार पर किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन करना उचित नहीं है। संसद का शीतकालीन सत्र पहले अदानी और जॉर्ज सोरोस के मुद्दे की भेंट चढ़ गया। उसके बाद अंबेडकर के अपमान और सम्मान पर मचे सियासी घमासान के शोर में सत्र का समापन भी हो गया। लेकिन इन मुद्दों के शोर में कई जरूरी मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकी। शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन भी बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी पर बीजेपी के 2 सांसदों को जानबूझकर धक्का मारकर जख्मी करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। वहीं कांग्रेस ने अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाते हुए गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। उधर राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव का नोटिस देने वाले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर हमला किया। कुछ भी हुआ, वो 2001 में पाकिस्तानियों ने संसद भवन पर हमला किया था। आज हिंदुस्तान में बैठा हुआ अरबन नक्सल राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कल सांसदों को, नॉर्थ ईस्ट की महिला सांसद, शेड्यूल ट्राइब सांसद कोनियाक को जिस तरह से किया, जिस तरह से धक्का दिया, महिला पुरुष के संबंधों को जो है तार तार किया, जिस तरह से प्रताप सारंगी जैसे बूढ़े 70-72 साल के बूढ़े के साथ जो है उसने धक्का दी, हमारे संतोष पांडे जी के साथ उन्होंने जो है धक्का मुक्की किया, मुकेश राजपूत जी घायल हैं। तो यदि संसद में सांसद ही सुरक्षित नहीं है तो बाहर क्या सुरक्षित होगा? शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने संसद में धक्का मुक्की में घायल हुए बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत से मिलकर उनका हाल जाना। बीजेपी ने धक्का मुक्की मामले में राहुल गांधी के खिलाफ संसद मार्ग थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई। अब राहुल गांधी के खिलाफ हुई एफआईआर और कांग्रेस की तरफ से जो शिकायत दी गई थी, दोनों की जांच दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दी गई है। लेकिन भाई पर एफआईआर बहन प्रियंका को नागवार गुजरी। इतने डेस्परेट हो गए हैं कि आज ऐसे एकदम झूठी बातें, झूठा एफआईआर, राहुल जी कभी किसी को पुश नहीं करेंगे। संसद में बाबा साहेब के कथित अपमान, धक्का मुक्की कांड और बीजेपी महिला सांसद से बदसलूकी के आरोपों पर सियासी वार पलटवार जारी है। कांग्रेस लगातार गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है, तो अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कर चुके हैं कि कांग्रेस उनके बड़े बयान के छोटे से हिस्से को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। हम चाहते हैं अमित शाह राजीनामा देना चाहिए और मोदी जी को अगर थोड़ा सा भी बाबा साहब अंबेडकर के बारे में श्रद्धा है तो रात के 12 बजे के अंदर वो निकाल देना चाहिए, उनको ड्रॉप कर देना चाहिए। आज अंबेडकर जी के लिए मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर वो पेश कर रहे हैं। मैं स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, मीडिया को विनती भी करना चाहता हूं कि मेरा पूरा बयान जनता के सामने रखिए। उधर राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी सांसदों ने उनके साथ बदसलूकी की, तो बीजेपी राहुल के बर्ताव पर सवाल उठा रही है। पार्लियामेंट हाउस के सीढ़ियों पे बीजेपी के एमपी लकड़ियां लिए हमारे सामने खड़े होते हैं, हमें अंदर नहीं जाने देते हैं, और उसके बाद अब ये थोड़ा सा अपना फिर से डिस्ट्रैक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। रियलिटी ये है, इन्होंने अंबेडकर जी का अपमान किया है, उसकी अपॉलॉजी होनी चाहिए और रिजाइन करना चाहिए होम मिनिस्टर को।
मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि आज जो व्यवहार किया है आपने, क्या वो सभ्य और शालीन व्यवहार था? कि ये भारत के संस्कार है? लेकिन सवाल है कि अंबेडकर और संविधान पर हो रही सियासत के पीछे क्या राजनीतिक दलों की नजर सिर्फ दलित वोटों पर ही है? हिमांशु मिश्रा और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।